हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है आईसीयू इंस्ट्रूमेंट्स। जो आईसीयू वार्ड होता है उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स और कौन कौन से इक्विपमेंट्स काम में लिए जाते हैं, तो उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहला हमारा है वेंटिलेटर। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा कि पेशेंट किस पे है, वेंटिलेटर पे है। तो वो क्या है, जब पेशेंट की सीरियस कंडीशन होती है, ठीक है, पेशेंट खुद से सांस नहीं ले पाता है, तब हम आर्टिफिशियल तरीके से वेंटिलेटर के थ्रू उसको सांस देते हैं। ठीक है, उससे ही वो अपनी रेस्पिरेशन स्टार्ट कर पाता है। वो या फिर हम इन्वेसिव तरीके से या किसी में जो ट्यूब है वो डाल के मतलब वेंटिलेटर पे सेट करते हैं, किसी में मास्क लगा के सेट करते हैं, जिससे कि उसकी जो सांस है वो चलती रहे। ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, वेंटिलेटर एक मशीन है जिसका यूज़ लंग्स को मैकेनिकल वेंटिलेशन के द्वारा ब्रीदिंग करवाई जाती है। ठीक है, मतलब क्या कर रहा है, हमारा लंग्स क्या करता है भाई, सांस लेवाने में हमारी हेल्प करता है कि हम अंदर सांस ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो वो काम कौन कर रहा है, लंग्स। लेकिन लंग्स उस टाइम पे काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको मैकेनिकल वेंटिलेशन कौन प्रोवाइड करा रहा है, वेंटिलेटर। ठीक है, उस मशीन को हमने वेंटिलेटर बोला है। इसका यूज़ उन पेशेंट्स के लिए होता है जो स्वतः मतलब खुद रेस्पिरेशन नहीं कर पाते हैं। इसमें क्या होता है, जब पेशेंट खुद से सांस नहीं ले पाता है तो हम मशीन के द्वारा, वेंटिलेटर के द्वारा उसको सांस देते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट आ जाते हैं पोर्टेबल वेंटिलेटर। एक तो है वेंटिलेटर जो हॉस्पिटल में आईसीयू जो वार्ड है उसमें लगाया जाता है। ठीक है, एक होता है पोर्टेबल, मतलब जिसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं। वेंटिलेटर तो वही है, सेम वेंटिलेटर जो वो काम कर रहा है रेस्पिरेशन प्रोवाइड कराने का, वही यही काम कर रहा है। लेकिन इसको हम क्या है, कैरी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। कभी सीरियस पेशेंट होते हैं, ठीक है, जिनको काफ़ी लंबे समय तक, 1 महीने तक, 2 महीने तक वेंटिलेटर पर रहना होता है, तो वो क्या करते हैं, होम केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो अपने घर पर ही जो वेंटिलेटर है उसको लगवा लेते हैं। ठीक है, तो वही है पोर्टेबल, मतलब जिसको हम इधर से उधर ले जा सकें। पोर्टेबल वेंटिलेटर यह एक ईजी पोर्टेबल डिवाइस है जो रूम एयर और ऑक्सीजन एनरिच गैस डिलीवर करता है। ये वेंटिलेटर लॉन्ग टर्म रेस्पिरेटरी सपोर्ट के लिए उपयुक्त है, जिसका उपयोग होम केयर फैसिलिटीज़ में भी करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए, ये नहीं कि 10 दिन 15 दिन के लिए, तो भाई हम हॉस्पिटल में ही रख सकते हैं, आईसीयू वार्ड में भी रखते हैं। लेकिन कई पेशेंट्स हैं जिनको सीरियस पेशेंट है और वो काफ़ी टाइम तक, 1 महीने 2 महीने तक वेंटिलेटर पे हैं, तो उनके लिए क्या होता है, पोर्टेबल वेंटिलेटर हम यूज़ में ले सकते हैं। नेक्स्ट है डिफिब्रिलेटर। ठीक है, डिफिब्रिलेटर आपने कई बार देखा होगा, बहुत सी पिक्चरों में देखा होगा, किसी को शॉक लग जाता है, ठीक है, किसी को बिजली पकड़ लेती है, तो उस टाइम पे हम उसमें क्या करते हैं, मशीन लगाते हैं उसकी चेस्ट पर और उसको इलेक्ट्रिक शॉक देके उसकी क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, इम्पल्सेस को जनरेट करते हैं। वही चीज़ है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं, जिससे कि इसमें इम्पल्सेस जनरेट हो रही हैं। किससे, ये क्या है, डिफिब्रिलेटर। ठीक है, इस मशीन्स के द्वारा हम उनको वो करते हैं। तो देखिए डिफिब्रिलेटर, यह लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग मतलब बिल्कुल जान के खतरनाक है उन कंडीशन, जैसे कि कार्डियक डिसरिथमियास, मतलब कार्डियक जो है हमारा हार्ट बिल्कुल भी फंक्शन नहीं कर रहा है, कार्डियक अरेस्ट हो गया है, हार्ट अटैक आ गया, उस कंडीशन में। स्पेशली वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, इसमें भी क्या है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो या फिर नॉन परफ्यूमिंग वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो, जिसमें कि हार्ट रेट बहुत ज़्यादा चली जाती है, को ट्रीट करने में काम में लेते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों में हम किसका यूज़ करते हैं, डिफिब्रिलेटर का यूज़ करते हैं। ए डिफिब्रिलेटर डिलीवर्स ए डोज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू द हार्ट। क्या करता है ये, हार्ट को इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कराता है, जिससे कि इम्पल्सेस जनरेट होते हैं और बहुत रेयर चांस में पेशेंट दोबारा से रिससिटेट करता है, पुनः जीवित हो जाता है। ठीक है, तो इस डिवाइस का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्रैश कार्ड, या फिर हम उसको बोल सकते हैं इमरजेंसी कार्ड या फिर इमरजेंसी
ट्रॉली भी हम बोलते हैं। अब मान लो पेशेंट आया एक साथ, ठीक है, इमरजेंसी में, तो अगर हमें किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत है तो हम हर बार मेडिकल स्टोर से लेने तो नहीं जाएंगे, तो उसके लिए क्या होता है, एक ट्रॉली है, ठीक है, ये ट्रॉली है, इसमें हम सारी इमरजेंसी ड्रग्स जो भी हमें यूज़ में होती हैं, हार्ट अटैक पेशेंट के या ब्रीदिंग के, रेस्पिरेशन के, शॉक के, ठीक है, किसी भी पेशेंट का जो सीरियस कंडीशन में हो उसके लिए हम इसमें इमरजेंसी ड्रग्स रखते हैं, जो सामान काम में आने वाला है सारी चीज़ रखते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इमरजेंसी ट्रॉली या फिर कैश कार्ट। हॉस्पिटल में एक ऐसी ट्रॉली होती है जिसमें इमरजेंसी रिससिटेशन मतलब पेशेंट को दोबारा से पुनः जीवित करने के लिए जो सामान जो काम में, ठीक है, रिससिटेशन के लिए मेडिसिन एवं इक्विपमेंट्स रखे जाते हैं, जिसे क्रैश कार्ड या इमरजेंसी कार्ड कहते हैं। किसी भी पेशेंट को रिससिटेट करने के लिए जो मेडिसिन या इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है वो हम एक ही ट्रॉली में रख लेते हैं, जिससे कि हमें बार बार भागना ना पड़े मेडिकल स्टोर पे या फिर किसी और इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है डायलिसिस मशीन। डायलिसिस आपने कई बार सुना होगा, जिनकी किडनी काम नहीं करती हैं, जो ब्लड फिल्टर नहीं कर पाती हैं, उन पेशेंट में डायलिसिस होता है एक टाइम पीरियड के बाद, ठीक है। तो डायलिसिस क्या है, डायलिसिस मशीन का यूज़ रीनल फेलियर और रीनल डिसफंक्शनल वाले पेशेंट के ब्लड को फिल्टर करने के लिए, ठीक है। जो रीनल मतलब किडनी फेलियर, जिनकी किडनी फेल हो जाती है या फिर डिसफंक्शनल काम नहीं करती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उस जो पेशेंट है उसके ब्लड को वो क्या करते हैं, फिल्टर नहीं कर पाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ब्लड में उपस्थित वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, जो भी वेस्ट मटेरियल है ब्लड में, ठीक है, एवं एक्सेस वाटर जो ज़्यादा मात्रा में पानी है को रिमूव करने के लिए काम में लेते हैं। सीधी सी बात है, डायलिसिस मशीन हम किस लिए काम में लेते हैं भाई, किडनी का, एक तरीके से किडनी का ही काम करती है। जब किडनी हमारी फेल हो जाती है या काम नहीं कर पाती है, किडनी क्या काम करती है, ब्लड को फिल्टर करती है, ब्लड में जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं उनको बाहर निकाल देती है यूरिन के फॉर्म में, ठीक है। तो जब किडनी फंक्शनल नहीं है मतलब काम नहीं कर रही है, तो किडनी का काम क्या करते हैं, एक मशीन के द्वारा कराया जाता है जिसको हम डायलिसिस बोलते हैं। वो क्या करता है, जो ब्लड है उसमें से जो वेस्ट मटेरियल है उनको बाहर निकाल देता है और बाकी क्या पेशेंट में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है एनेस्थेटिक मशीन। एनेस्थेटिक मतलब एनेस्थेशिया, जिसको बेहोशी के लिए यूज़ में लिया जाता है। आपने कई बार ओटी रूम में देखा होगा कि जो पेशेंट है, ठीक है, जब पेशेंट की सर्जरी होती है तो एक एनेस्थीसिया वाली मशीन, ठीक है, ये वाली वहाँ साइड में रखी होती है, ठीक। कभी कभी क्या होता है, पेशेंट को लोकल दिया जाता है, ठीक है। लोकल में क्या है, कोई एक पार्ट की सर्जरी होती है उस टाइम पे हम लोकल देते हैं, लेकिन कुछ सर्जरी ऐसी होती है, कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं जिसमें जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, ठीक है, जिसमें पूरी तरीके से बेहोश किया जाता है, ठीक है। तो मास्क के थ्रू उसमें क्या करा जाता है, गैसेस या मेडिसिन डाली जाती है इस मशीन्स के थ्रू, जो कि हमारी पूरी बॉडी में एंटर होती हैं, ठीक। तो एनेस्थीसिया मशीन का क्या यूज़ है, इसका यूज़ एनेस्थीसिया को इंड्यूस करने, एनेस्थीसिया मतलब बेहोश करने में एवं मेंटेन करने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। उसको बरकरार, ऐसा नहीं जितने टाइम के लिए ऑपरेशन चलता है उतने टाइम पेशेंट क्या रहता है, बेहोश रहता है, ठीक है। उसको मेंटेन करने के लिए हमें इस किसकी मशीन की ज़रूरत है, एनेस्थीसिया मशीन की ज़रूरत पड़ती है। इस मशीन द्वारा इन्हेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट को मेडिकल फ्रेश गैस फ्लो के साथ मिक्स कर दिया जाता है। जो इनहेल की जाती हैं, ठीक है, एनेस्थीसिया वाली जो ड्रग्स होती हैं उनको गैस के साथ मिक्स करके पेशेंट को इंड्यूस करा जाता है कि जिससे कि उसको एनेस्थीसिया हो जाए। क्लियर। नेक्स्ट है बेड साइड पल्स ऑक्सीमीटर। आपने कई बार देखा होगा जो पेशेंट्स हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स में होते हैं, उनके साइड में रखी रहती है। किसी में होते हैं ये कार्डियक मॉनिटर, जिसको हम मल्टीपल पैरामीटर के नाम से जानते हैं, या फिर पल्स ऑक्सीमीटर, ठीक है। इसको किस लिए यूज़ में लेते हैं, यूज़ फॉर डिटेक्शन ऑफ पल्स एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन, ठीक है। हम पेशेंट की पल्स और ऑक्सीजन सैचुरेशन देखने के लिए काम में यूज़ में लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट है सिरिंज पंप। सिरिंज पंप का क्या काम है, ये देखिए इमेज देख लीजिए, ये क्या है, एक सिरिंज लगी है, इसके थ्रू हम स्मॉल अमाउंट, ठीक है, ऐसा तो हम ड्रिप में भी डाल के देते हैं, लेकिन इसका क्या फ़ायदा है, इसमें बिल्कुल फिक्स, ड्रिप में क्या है हम नहीं पता कर सकते। मान लो हमें पेशेंट को 1 ml देना है, ठीक है, वो भी 1 घंटे में, तो हम इसमें क्या कर देते हैं, इसमें सेट कर देते हैं, तो इसमें फिक्स अमाउंट ही पेशेंट को डिलीवर होता है। तो वही चीज़ है, इसका यूज़ पेशेंट में स्मॉल अमाउंट में मेडिकेशन या फ्लूइड देने के काम में लेते हैं।
क्लियर। नेक्स्ट है इन्फ्यूज़न पंप, भी सेम सिरिंज पंप की तरह ही होता है, उसमें भी हम फिक्स अमाउंट दे रहे थे, इसमें भी हम फिक्स अमाउंट दे रहे हैं, ठीक है। यही है इन्फ्यूज़न पंप, यह एक सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्लूइड, मेडिकेशन, न्यूट्रिएंट्स एडमिनिस्टर करने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। इसमें बस ये है कि इसमें यहाँ पर लगा दी जाती है, उसमें सिरिंज के थ्रू है और इसमें वैसे है, ठीक है। इन्फ्यूज़न के तौर पर दिया जा रहा है, जो भी हम उसको न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं या मेडिसिन दे रहे हैं, फ्लूइड दे रहे हैं, ठीक है। मान लो हमें 5 ml देना है 1 घंटे में, तो हम किसके थ्रू देंगे, इसके थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है कलर डॉपलर मशीन। कलर डॉपलर मशीन आपने कई बार देखा होगा, जो सोनोग्राफी होती है, ठीक है। हाँ, उसी का नेक्स्ट वो है जिसमें क्लियर विजिबल होता है कि ब्लड वेसल्स के बारे में, ठीक है, सारी चीज़ के बारे में, उनकी डायरेक्शन, स्पीड, सारी चीज़ क्लियर दिखती है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, उनकी उसमें जो ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, उनकी स्पीड, डायरेक्शन के बारे में हम किससे देख सकते हैं, कलर डॉपलर मशीन के थ्रू देख सकते हैं। नेक्स्ट है IABP। IABP की पहले फुल फॉर्म क्या है, इंट्रा एओर्टिक बैलून पंप, ठीक है। यह एक मैकेनिकल डिवाइस है, ठीक है, जो मायोकार्डियल ऑक्सीजन परफ्यूजन को बढ़ाता है और आफ्टर लोड को कम करके इनडायरेक्टली कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है। इसमें एक पॉलीयूरेथेन बैलून पाया जाता है। इस मशीन के द्वारा क्या करा जाता है, जो हमारा पंप करने का रेट है, हमारे हार्ट क्या कर रहा है, पंप कर रहा है, ठीक है भाई। अगर वो कम कर रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए हम IABP का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ABG। ABG क्या है, आर्टीरियल ब्लड गैसेस एनालिसिस। इसमें क्या होता है, जो हमारी आर्टरी हैं, ठीक है, उनमें जो गैसेस है उनको मेज़र किया जाता है, भाई कितनी ऑक्सीजन है, कितनी CO2 है, कितना बाइकार्बोनेट है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम ABG से पता कर सकते हैं। ABG मशीन ये आर्टीरियल ब्लड में उपस्थित गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट को मेज़र करने में काम में लेते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है DVT पंप या फिर लेग कंप्रेशन डिवाइस। DVT मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इसमें क्या होता है, ये वेन्स के अंदर थ्रोम्बस बन जाता है, ठीक है, खून का थक्का जम जाता है, जिसको, ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस का मतलब है जो हमारी वेन्स है उनमें थक्का जम जाना, ठीक। अब उसको ट्रीट कैसे किया जाता है, लेग कंप्रेशन डिवाइस से ट्रीट किया जाता है। जहाँ पे भी थक्का जमा होता है उस जगह कंप्रेशन देके, ठीक है, वहाँ पर प्रेशर देके उसको ब्लड को फ्लो में किया जाता है, ठीक। तो ये DVT पंप, यह कंप्रेशन डिवाइस है जो DVT मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करने के लिए काम में लेते हैं। देखिए इमेज में आप देखिए, ठीक है, इस तरीके से हम प्रेशर दे के वहाँ जहाँ भी थ्रोम्बोसिस हो रही है उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। सक्शन मशीन आपने कई बार देखा होगा। सक्शन मशीन का क्या काम है, सबको पता है, ब्लड को सक्शन करना, म्यूकस को, सलाइवा को, जहाँ से भी फ्लूइड हमारा सीक्रेट हो रहा हो, अगर हमें उसको सक्शन करना हो तो किससे करेंगे, सक्शन मशीन से, ठीक है। सक्शन मशीन ये पेशेंट्स के एयरवे से क्लियरली, जब OT के टाइम पर एयरवे से ब्लड, सलाइवा, म्यूकस या वोमिट को रिमूव करने के लिए काम में लेते हैं। नेक्स्ट है मल्टीपल पैरामीटर, ये इसकी बात कर रहे थे हम, ठीक है। ये आपने देखा होगा, ये पेशेंट्स के साइड में रखा रहता है। मल्टीपल पैरामीटर मतलब इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हम देख सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, BP, ठीक है, पल्स, रेस्पिरेशन, सारी चीज़, ECG, सारी चीज़ हम एक ही मॉनिटर में देख सकते हैं। यह पेशेंट के मल्टीपल फिजियोलॉजिकल साइन को रिकॉर्ड करने के लिए काम में लेते हैं। इसके द्वारा क्या क्या चीज़ हम मेज़र कर सकते हैं, हार्ट रेट, रिदम मतलब रेस्पिरेशन, ठीक है, एंड ब्लड प्रेशर को हम मेज़र कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम इसमें मेज़र कर सकते हैं। सेंट्रल मॉनिटर का क्या है, आपने देखा होगा कि जो पेशेंट है, ठीक है, उसके बेड साइड में ये मल्टीपल पैरामीटर्स जो है वो लगे रहते हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं या मेडिकल ऑफिसर हैं या नर्सिंग स्टाफ है, वो अपने चैम्बर में एक सेंट्रल मॉनिटर होता है, वो वहीं से उन पर नज़र रखते हैं कि भाई सारे बेड्स के जो पैरामीटर्स हैं वो सही हैं या नहीं है, ठीक। तो वही सेम चीज़ है।
इसमें कई पेशेंट के मॉनिटर सिस्टम को एक सेंट्रल मॉनिटर सिस्टम से जोड़कर पेशेंट के हेल्थ स्टेटस पर ध्यान रखा जाता है। मतलब वहीं से एक जगह से बैठे बैठे हम सारे पेशेंट्स के जो मॉनिटर्स हैं उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट है बाईपैप, बाई लेवल पॉजिटिव एयर प्रेशर। ये भी किसका, वेंटिलेटर की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, इसमें हम मास्क का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसमें हम ईटी ट्यूब का यूज़ कर रहे थे, इसमें हम मास्क का यूज़ कर रहे हैं। ठीक, इसका यूज़ कंसिस्टेंट ब्रीथिंग पैटर्न बनाए रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब लगातार अगर हम उसको ब्रीदिंग दे रहे हैं उसके लिए हम बाईपैप का यूज़ करते हैं। ठीक है, यूज इन स्लीप एप्निया, पेशेंट स्लीप एप्निया में चला गया। ठीक है, या फिर सीओपीडी पेशेंट, सीओपीडी पेशेंट मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। ठीक है, ये एक डिसीज़ है जिसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हमें बाईपैप की ज़रूरत पड़ सकती है। सीपैप ऑल्सो यूज फॉर स्लीप एप्निया। सीपैप हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं, सीपैप। ठीक है, ये दोनों अलग, ये बाईपैप और ये सीपैप। ठीक है, सीपैप का भी हम जो स्लीप एप्निया है उसमें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है पोर्टेबल एक्सरे मशीन। पोर्टेबल का मतलब है उस मशीन्स को कहीं भी ले जा सकते हैं, मतलब ला सकते हैं, ले जा सकते हैं। पोर्टेबल का मतलब यही है। ठीक है, एक्सरे मशीन है जिससे हम एक्सरे निकाल सकते हैं। ठीक, इस एक्सरे मशीन को आसानी से कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप मान लो पेशेंट सीरियस है, ठीक है, उसको नहीं ले जा सकते हम एक्सरे रूम में, तो क्या होता है, हमारे पास पोर्टेबल एक्सरे है जिससे हम वहीं पेशेंट का एक्सरे कर सकते हैं। ठीक, एक्सरे व्यूअर एलईडी, जब एक्सरे किया है, मान लो कई डॉक्टर क्या करते हैं, इस तरीके से देखते हैं एक्सरे, तो ये क्या है, एक लीड है। ठीक है, लीड है, तो इसमें एक्सरे लगा के क्या होता है, इसमें लाइटिंग होती है और विजुअल सही से दिख जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें क्लियर हमें जो एक्सरे है वो विजिबल होता है। इसमें एलईडी की बैक साइड में वाइट लाइट की मदद से एक्सरे फिल्म को क्लियरली देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो एक्सरे फिल्म है उसको क्लियर देखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। स्टेथोस्कोप आपने देखा होगा, हर जगह स्टेथोस्कोप डॉक्टर अपने गले में लगा के रखते हैं। ठीक है, इसका उपयोग आपको पता है साउंड सुनने में लेते हैं। ठीक है, कहीं भी हो, ब्रीथिंग साउंड हो, हार्ट साउंड हो, ठीक है, उनको सुनने के लिए हम इसमें यूज़ करते हैं। इसका उपयोग शरीर के उत्पन्न विभिन्न प्रकार के साउंड को सुनने के लिए किया जाता है। स्फेग्नोमैनोमीटर, ठीक है, ये क्या है, बीपी अपैरेटस, जिसको हम स्फेग्नोमैनोमीटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इससे क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर मेज़र करते हैं। बीपी जो करते हैं वो मेज़र किससे करते हैं, स्फेग्नोमैनोमीटर से। इसको हम बीपी अपैरेटस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नॉर्मल बीपी कितना होता है, 120/80 mmHg। नेबुलाइजर मशीन क्या है, इसमें क्या करते हैं, हम मेडिसिन डालते हैं और मेडिसिन को भाप के थ्रू उसको एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, जिससे कि जो भी कफ है, ठीक है, कफ क्या होता है, कभी कभी ड्राई हो जाता है, तो उसको दवाई के थ्रू पहले मॉइस्ट करा जाता है और फिर उसको बाहर इजीली निकाल सकते हैं। कि मिस्ट मतलब भाप की सहायता से लंग्स में एडमिनिस्टर करवाते हैं। सीधी सी बात है भाई, कोई पेशेंट को दिक्कत है, ठीक है, तो हम नेबुलाइजर करते हैं, उसमें क्या करते हैं, मेडिसिन डालते हैं, मेडिसिन भाप बन के पेशेंट्स को एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट है ब्लड ग्लूकोमीटर। ठीक है, ग्लूकोमीटर है जिससे कि हम ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है उसको डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिटेक्ट करने में के लिए यूज़ में लेते हैं। शुगर जो टेस्ट करते हैं वो हम इसी से करते हैं, ग्लूकोमीटर से। क्लियर। नेक्स्ट है लैरिंगोस्कोप, किसके लिए, लैरिंग्स को विजिबल करने के लिए हम लैरिंगोस्कोप का यूज़ करते हैं। ये इसके अलग अलग ब्लेड्स हैं, इसमें लाइट होती है, पेशेंट्स को लैरिंग्स को क्लियर विजिबल होने के लिए हम लैरिंगोस्कोप का यूज़ करते हैं। ठीक, अम्बू बैग की सबसे पहले तो जो फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट। ठीक है, इसमें हम यूज़ करते हैं पेशेंट को आर्टिफिशियल ब्रीथिंग देने के लिए ज़्यादातर। ठीक है, न्यूबॉर्न में भी यूज़ करते हैं अम्बू बैग के द्वारा आर्टिफिशियल ब्रीदिंग दी जाती है। ठीक है, प्रोवाइड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, आर्टिफिशियली ब्रीथिंग हम देते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक निडल कटर। ठीक है, जो निडल सिरिंज होती है उसकी जो निडल होती है उसको कट करने के लिए, ठीक है, निडल को बर्न करने के लिए
और सिरिंज कटर, ठीक है, इसके अलग अलग होते हैं। दोनों को कट या डिस्ट्रॉय करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसका यूज निडल या सिरिंज को कट व डिस्ट्रॉय करने के काम में लेते। क्लियर? तो इस वीडियो में हमने आईसीयू के ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिटेल से पढ़ा है, उनके यूजेस के बारे में पढ़ा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स को शेयर करें। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।